वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बड़ी तेजी से गर्मी बढ़ रही है और देश में भी गर्मी बढ़ रही है, सियासी गर्मी भी बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। जी हाँ, राजनीतिक गर्मी भी, और वैसे तो गर्मी चली रही है। दिल्ली में कांग्रेस का जो अंतर कलह था वो बाहर आ गया है। कहा जा रहा है कि आपसे गठबंधन पुराने कांग्रेसियों को रास नहीं आ रहा है। साथ ही कन्हैया और उदित को प्रत्याशी बनाए जाने पर भी पार्टी में अच्छा खासा संतोष चल रहा है। हालात यहां तक है कि प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भावुक पत्र के साथ साथ अपने पद से इस्तीफा भी सौंप दिया। एनडीए और इंडिया के बीच 7 सीटों पर घमासान है। बीजेपी ने भी 1 सीट को छोड़कर अपने प्रत्याशी बदले हैं। उसके सामने अपनी 7 सीटें बचाने की चुनौती है और यही एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि दिल्ली का जो रण है वो सबके सामने है। एक को चुनौती है अपने उस घर को बचाने की, और दूसरे दलों को चुनौती है कि वहाँ पर कैसे कब्जा किया जाए। और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मुन्ना खान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आकाश वर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और हमारे साथ निपुण आलम जी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आकाश, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के साथ जब से कांग्रेस का गठबंधन हुआ तब से कांग्रेस में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी के यहाँ से तो कोई ज़्यादा आवाज़ें नहीं आई विरोध की, लेकिन कांग्रेस से ऐसी आवाज़ें आई कि जो उन आवाज़ों का एक जो लास्ट में एक होता है ना कि एक फूटना, वो जो फूटा बम वो सामने आया कि पूरी की पूरी प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी हलचल हुई कि अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा ही दे दिया। और एक ही चर्चा है कि आखिर इस गठबंधन से कांग्रेस को मिलेगा क्या, इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो आप जो, क्योंकि अभी चुनाव है और दिल्ली बड़ी महत्वपूर्ण है, 7 सीटों की बात नहीं है, ये दिल्ली की बात है। दिल्ली की वो 7 सीटें बहुत बड़ा संदेश देती हैं अपने आप में। तो आपको क्या लगता है कि कितना असर अब पड़ेगा, और आप इस गठबंधन को लेकर अब क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी असर पड़ना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी और ये जो कांग्रेस या तमाम जो दूसरी पार्टीज है, जो एक इंडिया इंडिया गठबंधन है, वो दिल्ली तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश भर में एक ये गठबंधन है। उसमें सिर्फ कांग्रेस या आम आदमी पार्टी नहीं है, इसमें बहुत सारी राजनीतिक दल है, बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दल है। तो अभी जो आप बात कर रहे हैं किसी के इस्तीफा देने की या किसी के इस्तीफा ना देने की, तो देखिए पूरी तरह से उनका व्यक्तिगत मामला है। किसी ने इस्तीफा दिया है, वो अपनी पार्टी के किसी नेता से नाराज है या वो वहां पे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब उस लेकिन कांग्रेस के जो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है या जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वो तमाम लोग इंडिया गठबंधन के साथ और इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। हमें इसमें इससे क्या चेंज आया? नहीं, ये आकाश जी एक चीज़ बताइए, क्या इंडिया गठबंधन, अगर हम बात करें, आप तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, सब जगह गठबंधन है और जगह मजबूत साथी भी हैं, लेकिन दिल्ली के साथी तो आप हैं। अगर हम दिल्ली में बात करें और दलों की, तो दिल्ली में और दलों की क्या हैसियत है वो आपके सामने भी है। तो यहाँ जो सीधा सीधा टकराव जो है वो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के गठबंधन से है, ना कि इंडिया गठबंधन को अगर हम यहाँ पर देखें। तो ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चले गए हैं। जी, अब वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गए हैं, वो उनकी कोई व्यक्तिगत होगा, उनका कोई रीजन होगा। लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ रहे हैं। जहां पे हम लड़ रहे हैं वहां पे भी इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगा जा रहा है। जहां पे कांग्रेस के 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वहां पे भी पूरे जोर शोर से हमारी तरफ से भी इंडिया गठबंधन के लिए नहीं, वोट ऐसा मांगा कहा जा रहा जाता है। ना कि एक तो आपके बहुत सारे, ग्राउंड पे तो इससे कोई भी चेंज नहीं आया है। पर आकाश जी आपके आज भी बहुत उसी सारे तरह से नेता जो आज जेल कैंपेन में होता हैं। है वो वैसे का वैसा हो रहा है। ऐसा ऐसा कहा जा रहा है कि आपके बहुत सारे नेता जेल में हैं, यहाँ तक कि केजरीवाल जी भी जेल के अंदर है और उनकी जो धर्मपत्नी जी हैं वो प्रचार कर रही हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस से इस तरीके की स्थितियां आएंगी तो क्या संकट के जो बादल हैं वो आम आदमी पार्टी के ऊपर नहीं आएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक आदमी को पूरी पार्टी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि मैंने आपको फिर कहा कि आज भी हमारा जो शेड्यूल लगा होता है इंडिया गठबंधन के साथ, जो जो प्रचार हो रहे थे वो उसी तरह से है, शेड्यूल है, वो उसी तरह से हो रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के लिए आज भी वोट मांग रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज भी इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। तो सिर्फ किसी एक बात को उठाकर उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर कर ये ना समझा जाए कि इससे गठबंधन टूट गया है, गठबंधन पे कोई बात आ रही है। आपको लगता है गठबंधन मजबूत है, लवली जी के बिल्कुल जाने से एकदम कोई बहुत मजबूत। बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है?
मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है चलिए कि क्योंकि मैं तो जो मैं देख रहा हूँ, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ। मैं खुद अभी भी मैं एक रैली से वापस आ रहा हूँ, एक प्रोग्राम में था, उसी तरह से इंडिया गठबंधन का प्रचार हो रहा है, उसी जोश के साथ सारे कार्यकर्ता लगे हुए। बिल्कुल। निपुण जी, अगर आप देखें दिल्ली के इस रण को, तो दिल्ली के अंदर जब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तब से बहुत सारी जो खबरें वो छन छन कर ऐसे आ रही थी कि भाई कुछ ना कुछ नाराजगियां हैं। ऐसे भी कहा जा रहा था कि जो वरिष्ठ लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं, और अचानक से अरविंदर लवली जी का इस्तीफा हुआ। एक बार पहले भी हुआ, पहले भी गए, फिर आए, फिर चले गए। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे जो दिल्ली की जो आज एक ये शतरंज सजी हुई है, उस पर जो आज की ये घटना है, जो अरविंदर लवली की ये घटना है, इसे लेकर आपको क्या लगता है कि अब जो वहाँ पर असर है वो कितना आएगा, और भारतीय जनता पार्टी को क्या वास्तव में इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वापस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और मजबूत होंगे? निपुण जी। देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा संजय जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपका। एक तो बात ये है, और देखिए जब युद्ध का मैदान होता है, अब युद्ध का है ना बिसात बीत चुकी है जी। और उस समय जब एक राज्य का जो नेता है वो लीडरशिप कर रहा हो और लीड कर रहा हो, उस समय वो नेतृत्व क्या हो जाए, गायब हो जाए, हट जाए पीछे, वजह कोई भी हो। वजह उन्होंने पूरी चिट्ठी लिखी, मैंने कुछ पढ़ी भी उनकी चिट्ठी को जो उन्होंने लिखा, तो आप उसको देखिए कि जब नेता हट गया और नया नेता सामने लाया जाएगा, क्या वो नया नेता उतनी मजबूती से लड़ पाएगा, फाइट कर पाएगा? मैं तो नहीं समझ सकता हूँ, कि मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप देखिए 2023 से वो अध्यक्ष पद पर है और चुनाव का साल 2023 से स्टार्ट हो जाता है, तैयारी शुरू कर दी हर पार्टी ने। तो एक साल की उस व्यक्ति की मेहनत जो थी वो अब क्या हो गई, पानी हो गई। अब दूसरा व्यक्ति कोई भी आएगा, वो लीडरशिप देगा, तो मैं नहीं मानता कि वो तो मजबूती से लड़ पाएगा। एक तो बात ये, और निश्चित रूप से देखिए क्या होता है कि लगातार आप कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस से जिस प्रकार से प्रवक्ताओं की बात करें, नेताओं की बात करें, आज ये खबर आई इंदौर से जो प्रत्याशी थे वो भी हट गए। उससे पहले आपने गुजरात की खबर सुनी होगी। तो जो ये खबरें आ रही है, इसका मैसेज केवल दिल्ली नहीं पूरे देश पर जाता है कि किस प्रकार की हड़बड़ाहट है, किस प्रकार की घबराहट है, किस प्रकार की चीजें हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो आपका मतलब कहते हैं आला कमान जो है, वो भी सही तरह इस चीज को टैकल नहीं कर पा रहा है। मैं भी सुन रहा था लवली जी को, उनका पूरा इंटरव्यू मैंने सुना, एक चैनल चल रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने अध्यक्ष को लेटर दिया और लेटर वो क्या मीडिया के पास आ गया। ऐसा कैसे आ गया? यानी कि कहीं ना कहीं अंदर से लीक हुआ और 2 घंटे के अंदर मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया गया। मुझसे बात तो करते कुछ बात थी। ठीक है, मैं मानता हूं कि एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की होगी कांग्रेस ने, लेकिन ऐसे टाइम में थोड़ा सा मनाना होता है, समझाना होता है। और मैं एक चीज और देख रहा हूँ, जैसे आप उनके जगजीत जी की बात करें या और भी 2-3 नेताओं की बात करें, उनका भी जो सुर है वो लवली जी के साथ मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला है। और रही आम आदमी पार्टी तो लगातार वैसे ही संकट में गिर रही है। उसका तमाम तरह का, चाहे हाईकोर्ट की बात करें, तमाम तरह की बातें करें, वो सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है। और आश्चर्यजनक बात ये हो रही है कि सौरभ भारद्वाज जी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि भाई बीजेपी अपना कैंडिडेट चेंज करने वाली है, तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही है। तो ये जो बातें सब हो रही हैं, ये कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से चिंता का बहुत बड़ा विषय है। भले ही इसको ये कहे कि व्यक्तिगत नहीं होता, आप एक पद पर बैठे हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता हो तो हम एक बार को मान भी लें, लेकिन एक अध्यक्ष आपके व्यक्तिगत निर्णय पहले भी तो हो सकता था ना। और लगातार ये तो है ही, उदित राज जी को लेकर बात करें या कन्हैया कुमार को लेकर बात करें, इनको लेकर तो तनाव है ही। और देखिए आप सोचिए, ये वही पार्टी है ना जिन्होंने जो शराब घोटाला था उसको उठाया था, चीख कर उठाया था। तो ये तो इतनी जल्दी भी टर्न नहीं लेना चाहिए था, मतलब बहुत जल्दी टर्न लिया गया। पर आप एक चीज बताइए, अगर निपुण भाई हम बात करें तो कहीं ना कहीं अरविंदर लवली जी भले ही भावुक पत्र उन्होंने दिया हो, तो जिस तरीके से उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले भी गए थे फिर दोबारा आए। हाँ निपुण भाई, आवाज आ रही है? निपुण जी आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, मुझे लगता है कि निपुण जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं खेमचंद शर्मा जी, अगर आप देखें, क्योंकि लगातार अब इस तरीके की बातें की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि खेमचंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरीके की स्थितियां पैदा कर रही है कि जिससे कि जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर कहीं ना कहीं तोड़फोड़ हो जाए। उनका कहना यह भी है बहुत सारे लोगों का कि कहीं ना कहीं आपको घबराहट है दिल्ली को लेकर कि ये जो गठबंधन हुआ है, ये मजबूत गठबंधन है, और भले ही लोग जेल में सही, लेकिन उसके बाद भी जो ताकत है वो ज़्यादा है। और आप
ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं जिनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब वो आपके साथ हैं और कब वो दूसरे के साथ हैं। इस तरीके की बातें हो रही हैं। क्या कहेंगे आप इस दिल्ली की घटना को लेकर? और क्योंकि अभी आप ही कहे हैं, तो क्या नया चेहरा चांदनी चौक वाली सीट पर जिसकी चर्चा हो रही है, हो सकते हैं अरविंदर लवली? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ये सब अफवाह हैं। भारतीय जनता पार्टी मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली में कोई सीट चेंज करने वाली है या बदलने वाली है या किसी कैंडिडेट को बदलने वाली है। सभी कैंडिडेट अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से वो अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के नेता घबराए हुए हैं। कांग्रेस में कलह है क्योंकि वहां पे परिवार की चलती है और परिवार के फायदे के लिए, परिवार की भलाई के लिए, परिवार के डिसीजन के लिए वहां पे किसी की भी बलि दी जा सकती है। तो एक जो परिवार है, जो राहुल गांधी है, अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो उसको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वही हुआ है। राहुल गांधी ने डिसीजन ले लिया कन्याकुमारी को उन्हें लड़ाना है तो लड़ा रहे हैं। उन्होंने डिसीजन ले लिया उदित नारायण को लड़ाना है तो लड़ा रहे हैं, उदित नारायण जी को लड़ा रहे हैं। तो अब इस तरीके की बातें हैं। अब जब स्टेट लीडरशिप है, क्योंकि उनको तो ग्राउंड पे जाना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, संवाद करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। जब वो संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं तो उनको झेलनी पड़ती है। जनता उनसे पूछती है, जब वो शादी ब्याह में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, धार्मिक संस्था में जाते हैं, तो लोग उनसे पूछते हैं कि आप किसके साथ खड़े हैं? आप उस पार्टी के साथ खड़े हैं जो आपको गाली देती थी, शीला जी को गाली देती थी। शीला जी के खिलाफ उनके पास कोठरी भर के सबूत थे, जो सोनिया गांधी जी को गाली देते थे, राहुल गांधी को गाली देते थे। आज आप उनके साथ या उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं लोग पूछते हैं कि कन्हैया कुमार जो जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन से आता है, जो भारत के टुकड़े करना चाहता था, जो कम्युनिस्ट के साथ है, कम्युनिस्ट विचारधारा वाला व्यक्ति है, और कम्युनिस्ट और कांग्रेस की जो विचारधारा हमेशा से अलग रही, लड़ते रहे, आज आप उस विचारधारा के ऐसे व्यक्ति को जो टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, आप उसके लिए प्रचार करोगे। वहीं उदित जी लगातार वो उल जलूल बातें करते हैं जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आप उनके लिए प्रचार करोगे? तो ये जब सब चीजें हैं वो कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही हैं, नेताओं को परेशान कर रही हैं। और उसी के कारण जैसे लवली जी ने डिसीजन लिया है, वैसे बहुत सारे कार्यकर्ता और हैं, बहुत सारे नेता और हैं जो आने वाले समय में ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। और आप खेमचंद जी, देखेंगे, आपको लगता है कि अरविंदर लवली का बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और गठबंधन पर भारी चोट है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पे, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गारंटी के आधार पे चुनाव लड़ रही है। कोई आए ना आए उससे बहुत ज्यादा फर्क भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी 2014 की तरह, 2019 की तरह सातों की सातों सीटें बहुत अच्छे मार्जिन से, और बल्कि पिछले मार्जिन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जीतने वाली है। हाँ, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई है कि ये लोग ऊपर से जो टॉप लीडरशिप है वो तो इकट्ठी हो गई, क्योंकि इनको भ्रष्टाचारियों को बचाना है, अपने जो इनका राजनीतिक अस्तित्व जो खत्म हो रहा है उसको बचाने की कोशिश करना है। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता है, नेता है, वो इकट्ठे नहीं हुए। पंजाब में भी इकट्ठे नहीं हुए, यहाँ भी इकट्ठे नहीं हुए। मैं आपको बता दूं, चांदनी चौक में इनके जो कैंडिडेट है कांग्रेस के, वो हमारे एरिया में आए थे। मुश्किल से 10 लोग इकट्ठे हुए। आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी उसमें नहीं आए, कार्यकर्ता भी नहीं आए। ये कहते हैं कि हम साथ में प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी हमने सभी ने देखा कि सुनीता जी ने रोड शो किया था, सुनीता केजरीवाल जी ने, उसमें कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस का ना स्टेट लेवल नेता दिखाई दिया, ना कोई राष्ट्रीय नेता दिखाई दिया। तो ये अपने आप में दिखा रहा है, ये सिर्फ ऊपर से लोग मीन्स पार्टी के नेता इकट्ठे हो गए, लेकिन कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं है और ना ही जनता इनके साथ खड़ी हुई है। कोई भविष्य नहीं है, ना कांग्रेस का भविष्य, ना आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। हालात ये है कि आजकल धार्मिक कार्यक्रमों में आम आदमी पार्टी के नेताओं को कोई इन्वाइट भी नहीं करता है, क्योंकि उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता को इन्वाइट करेंगे, खड़े करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे तो लोग पूछेंगे, अरे यार कैसे भ्रष्टाचारियों को बुला लिया। तो वो हालत आज दिल्ली में है। मतलब आपको लगता है कि यहाँ कोई फर्क बहुत ज़्यादा आपको भी पड़ने वाला नहीं है? हाँ, जो भी आ रहा है वो तो आ ही रहा है, कुछ लेकर आ रहा है। मुन्ना खान जी, एक बार फिर कांग्रेस को लेकर चर्चा जोरों पर है। दिल्ली के अंदर गठबंधन बना, राहुल गांधी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बड़े नेता कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट कर दे रहे हैं। कुछ इस तरीके की चोट ही दिल्ली में मिली, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं को लेकर नाराजगी थी, कुछ गठबंधन को लेकर नाराजगी है। क्या कहेंगे आप? मैं साफ बता, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि गठबंधन से कोई नाराजगी नहीं थी। हाँ, कुछ सीटों पे जो था वो मन मुटाव था। जिस तरीके से अरविंदर सिंह लवली जी को नॉर्थ ईस्ट सीट या चांदनी चौक से लड़ाने की वो अपने आप को मंशा रख रहे थे, जो शीर्ष नेतृत्व ने कन्हैया कुमार और जेपी अग्रवाल जी का नाम का ऐलान किया, तो नाम के ऐलान होते ही उन्हें थोड़ा दुख पहुंचा, जिसका रिजल्ट आपने कल देखा। तो पार्टी अभी शीर्ष नेतृत्व लगे हुए, उन्हें मना लिया जाएगा। हमारे अंदर आपसी कलह कोई नहीं है। और दूसरी बात यह कि दिल्ली की 7 सीट हम जीत रहे हैं। जो अभी हमारे
खेमचंद शर्मा जी जो लच्छेदार भाषण दे रहे थे अभी कि नहीं नहीं इनके आपस में मनमुटाव है, तो मैं कह रहा हूँ इनकी अंदरूनी कल है, वो पहले अपने आप को सुधार ले। खुद के गिरेबान में झांकने के बजाय कांग्रेस पार्टी के गिरेबान में झांक रहे। अच्छा मुन्ना खान जी ये भी कह रहे हैं, वो आप उसका भी जवाब दे दीजिए। खेमचंद जी कह रहे हैं कि जब कांग्रेस के नेता का कोई रोड शो होता है तो वहां आम आदमी पार्टी के लोग नहीं दिखते। आकाश जी भी इस बात पर जवाब देंगे। और जब आम आदमी पार्टी के नेता का रोड शो होता है तो वहां कांग्रेस के नेता नहीं दिखते, और ये तस्वीरें भी बयां करती है। कल मैं आपको बता दूं कि कल जो उद्घाटन था श्री कन्हैया कुमार जी का, हाँ आप वहां देख लेते, आधे कांग्रेसी कार्यकर्ता थे और आधे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो भारतीय जनता पार्टी फूट डालो राज करो की नीति जो अपना रही है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला दिल्ली की जनता को नहीं है, क्योंकि दिल्ली के सबसे चहेते मुख्यमंत्री जिसको जनता ने चुना था उनको आपने बेवजह जेल में डाला है। तो ये जेल का जवाब वोट से 25 मई को मिलने जा रहा है, और यही इंटरनल सर्वे इनको बता रहा है, इसीलिए इनकी नींद उड़ी हुई पर है। जेल में डालने की जो कार्रवाई हुई वो कांग्रेस ने जो उठाया मुद्दा उसी पर हुई मुन्ना खान जी। नहीं, कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो जनता के हित का मुद्दा था। अगर कांग्रेस ने मुद्दा उठाया तो फिर इनके भी 7 सांसद थे, ये क्यों खामोश थे, इन्होंने क्यों नहीं किया? और दूसरी बात, इन्हें क्यों 6 सांसद को हटाना पड़ा और नए चेहरे लाने पड़े? क्यों? इन्हें पता है दिल्ली की जनता अगर कोई काम करवाने संसद के ऑफिस जाती थी तो सांसद कहते थे कि आपने वोट तो मोदी के नाम से दिया। तो अरविंदर लवली जी को आप मना रहे हैं, मान जाएंगे? बिल्कुल मना रहे हैं और मानेंगे। उस सुबह का भोला शाम को घर आएंगे, उसे भोला नहीं कहते, वो मनाएंगे, 100% मनाएंगे और मानेंगे भी वो, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा जो है वो बहुत ही अटल है। एक बार उससे गलती हुई, दोबारा गलती नहीं हो सकती। और बीजेपी इन ख्वाब में ना रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने आज भी स्टेटमेंट दिया, पढ़े कि हमने पार्टी से हमें नाराजगी, हमने पद छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ा, पार्टी में मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। ये श्री अरविंदर सिंह लवली जी का कहना है। और इस पे ढोल नगाड़े बजाने का काम भारतीय जनता पार्टी खूब कर रही है। इनके 6 सांसद जो नाम वापस लिए हैं, 2 उत्तर प्रदेश, 2 आसाम, 2 राजस्थान, ये बताए ना कि ऐसा क्यों हुआ, इनके सांसद क्यों इस्तीफा दे दिए? तो ये आपका इंदौर निर्विरोध हो गया। देखिए आप देखिए ना, आप इंदौर की बात कीजिए। मैं कह रहा हूं अगर इंदौर की बात कर रहे हो, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आसाम की बात ये क्यों नहीं करते, उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं करते? अभी वहां निर्विरोध कांग्रेस जीती नहीं ना, जब जीत जाएगी तो उसकी भी बात होगी। आपके तो कैंडिडेट ऐसे टाइम पर गए हैं जिस वक्त चुनाव लड़ना चाहिए था, तो क्या ऐसे लेकर बात नहीं होगी? मैं यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि सवाल ये है कि अपने गिरेबान में झांकने के बजाय ये कांग्रेस पार्टी की दुकान चलाने में लगे, और कांग्रेस करके इनकी दुकान बहुत चलिए मैं आकाश से एक जवाब ले लूं। आकाश क्या कहेंगे आप? खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आकाश, जब दोनों दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो आपसी जो सामंजस्य है, जो तालमेल है, वो नहीं दिखता। इस पर अपनी एक रिएक्शन दे दीजिए, मैं निपुण जी के पास जाऊंगा। जी देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जो ये कह रहे हैं वो बोलना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि इसके अलावा वो और कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन ये बिल्कुल ही सत्यहीन बात है। या तो फिर ऐसा होगा, मैं ये मानूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारी रैली में आकर चेक करते हैं कौन आया कौन नहीं आया, इसका मतलब वो भी हमारी कहीं ना कहीं इनके लोग भी हमारी रैली में भीड़ बढ़ा रहे हैं। तो ये कहने की बात है। अभी मुन्ना खान जी ने भी आपको कल के इवेंट का भी बताया, मैं अभी आपको 1 घंटे पहले एक इवेंट का बता रहा हूँ, वहां पे कांग्रेस के साथी भी मौजूद थे। भाई देखिए, कैंडिडेट जहां जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से हमारे साथ लगे हुए हैं, लेकिन जहां पे कांग्रेस लड़ रही है वहां पे हम इंडिया गठबंधन के साथ काम कर रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना कि वो नहीं हम लड़ रहे हैं, हम साथ है या नहीं है, ये तो ये है कि भैया इनके पास कोई तथ्य तो है नहीं उस बात का। लेकिन हम तो आपको प्रूफ के साथ कह रहे हैं। मुन्ना खान जी ने आपको कल का एग्जांपल दिया, मैं आपको 1 घंटे पहले का एग्जांपल दूं, सब साथ में हो रहा है, सब इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं, और ये इसका रिजल्ट इनको ये 4 जून को मालूम लग जाएगा। चलिए बिल्कुल 4 जून को रिजल्ट तो आना ही है, वो तो सभी को मालूम पड़ जाएगा क्या होगा। निपुण जी अगर हम देखें, सारे लोगों को आपने सुना लगभग, अगर निष्कर्ष के रूप में हम इसे देखें तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से कारण है जो दिल्ली के अंदर जो वर्तमान की राजनीति है, जो हीट वेव है, जो गर्मी है, वो बढ़ी हुई है, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो या आम आदमी पार्टी के अंदर हो? क्योंकि वर्तमान की स्थितियां बहुत कुछ कह रही है। दिल्ली की राजनीति जो है वो बहुत सारे लोग उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या तिगड़म वहां पर है, लगी हुई है।
निपुण जी। कि दिल्ली की राजनीति बड़ा मायने करती है संजय जी, क्योंकि दिल्ली की राजनीति को पूरा देश देखता है। दिल्ली कैपिटल है, मीडिया है, सब कुछ है, तो बहुत नजर इस पर राजनीति में रहती है। और दिल्ली जैसे यूपी से कहते हैं ना, यूपी से संसद का रास्ता निकलता है, तो दिल्ली से एक नैरेटिव सेट होता है पूरे देश भर का। मेरा जो अभी सुन रहा था, मैं बातों को देख रहा था, देखिए किसी भी पार्टी की अगर बात करेंगे तो कोई भी पार्टी 3 चीजों में चलती है: विचारधारा, संगठन और नेतृत्व। इन तीनों बातों में अगर हम देखें तो विचारधारा के आधार पर बात करें, कांग्रेस की जो विचारधारा आज है, इस प्रकार से वो स्टैंड अपने चेंज कर रही है किसी मुद्दे को लेकर, किस प्रकार से पहले वो मध्यम मार्गी हुआ करती थी, लेकिन आज उसका जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट की ओर शिफ्ट होती जा रही है। मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, समय का अभाव है इसलिए मैं शॉर्ट में चीजों को रख रहा हूँ। दूसरी हम बात करें संगठन की, संगठन कितना कमजोर है ये दिख रहा है कि प्रवक्ता जो बड़े बड़े चेहरे हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, तो उस पर जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो किस प्रकार से स्विच होकर, चाहे वो आम आदमी, वो आपका बीजेपी में आ रहे हो या कहीं और, चाहे निर्दलीय कोई बातें हो, लेकिन शिफ्टिंग हो रही है बड़े बड़े चेहरे। और तीसरी बात क्या है कि जब हम नेतृत्व की बात करें, अभी जो भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई वो अकेले व्यक्ति के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कैसे मान लूं इस बात को, जब अध्यक्ष ही आपका सरेंडर कर दिया और आप कह रहे कि पार्टी ज्वाइन नहीं करे, चलो बड़ी अच्छी बात है, बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे, पार्टी में रह रहे हैं, लेकिन अगर नेतृत्व जो अगस्त 2023 से आपकी पार्टी को देख रहा है, वो एंड टाइम पे, यानी कि आपका 25 मई को चुनाव है और ये पीक है भाई, अब कब, अब से तो शुरू होगा, 25 दिन है, जो कुछ होना सब कुछ इसमें होना है, इसमें नैरेटिव सेट सब कुछ होने। एक बात तो ये, और दूसरा क्या है, जो ये गठबंधन है बड़ा बेमेल सा गठबंधन मुझे लगता है। ये वो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जिसने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया दिल्ली के अंदर, चाहे वो विधानसभा की हम बात करें और चाहे हम बात करें कि आपका सांसद की बात करें, यानी कि संसद की बात करें। बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से चुनौती थी। भाई हम बीजेपी की बात करते हैं, जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ काफी कम सीटें की, फिर अगली बार थोड़ा सा 2-4 सीटें बढ़ी बीजेपी की, लेकिन आज की हम बात करते हैं, आज जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी घोटाले में एकदम घिर चुकी है, और बात ये नहीं कि यहाँ पर केवल ईडी के आरोप है या सीबीआई के आरोप है, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते ही याचिका वापस ले लेते हैं, हाई कोर्ट आप पर टिप्पणी कर रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है तुम्हारा, तो क्या ये पब्लिक में नहीं जा रहा है? और दूसरी बात, आप घर में बैठ के कांग्रेस के कार्यकर्ता या कुछ किसी मीटिंग में बैठ के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता चाय पी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मीडिया में आ रहा है, जो पब्लिक के सामने है, मुझे तो नहीं पता कि भाई आकाश वर्मा जी कहाँ बैठकर कांग्रेस के नेता के साथ चाय पी रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं। जैसे अभी प्रवक्ता जो हमारे बीजेपी के, उन्होंने कहा कि भाई सुनीता केजरीवाल जी बड़ा चेहरा है, आज तो केजरीवाल जी के बाद वही चेहरा बड़ा है, उनका अगर आपका रोड शो हो रहा है उसमें कोई कांग्रेस का नेता नहीं दिख रहा है, तो ये तो प्रश्न मुझे बनता है, भाई जो पब्लिक में दिखेगा वही तो बात दिखाई देगी ना। आप अंदर की बातें बताएंगे तो आप ही जाने, अंदर की बात तो अंदर होनी चाहिए थी। मैं बस इतना कहता हूं, देखिए किसी भी पार्टी की बात, अगर अंदरूनी कोई विवाद है तो वो अंदरूनी तरीके से सुलझना चाहिए था। पर एक निपुण भाई, क्योंकि आपने, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि एक ही सवाल बस, आप इस पे फिर चर्चा खत्म ही करते हैं। एक बात आपने कही, बड़ा चेहरा है सुनीता केजरीवाल जी, तो वो जो बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि बहुत टाइम से जो आम आदमी पार्टी है वहाँ चेहरे बड़े बड़े बहुत सारे थे, लेकिन आज जो चेहरा हुआ वो सुनीता केजरीवाल जी का बड़ा चेहरा हो गया, केवल इसलिए कि सुनीता केजरीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी है। या वहां पर सौरभ भारद्वाज, आतिशी और बहुत सारे, संजय सिंह, वो भी रोड शो कर सकते थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। भाई अगर हम देखा, मनीष सिसोदिया की जो धर्मपत्नी है वो बड़ा चेहरा नहीं है, इस पे जवाब है। वही तो कहूंगा, हाँ मतलब मैं इसमें यही कहूंगा, देखिए अगर केजरीवाल जी के बाद अगर हम देखें हाँ। तो बड़ा चेहरा संजय सिंह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से सुनीता केजरीवाल जी पहले कितनी एक्टिव रही, तो ये तो मुझे लग रहा है वही वाली बात है जो मैं कहूंगा, तो शायद प्रवक्ता जी को बुरा लगेगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, राबड़ी 2 मॉडल आ रहा है दिल्ली के अंदर, मतलब इस प्रकार का इतना बड़ा चेंज हो जाना, जो इस प्रकार से आके फ्रंट में आके खेलना, सब कार्यकर्ता, आप देखिए संजय सिंह की हम बात करें, एक आपके लंदन में बैठे हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, हम बात करें फिर आतिशी जी की बात करें, चलिए ये सेकंड नंबर के कार्यकर्ता थे, लेकिन पहले नंबर का आप देखें नेता वो तो संजय सिंह थे, तो संजय सिंह को सामने आना चाहिए था, संजय सिंह को होना चाहिए था, लेकिन सुनीता केजरीवाल जी बनी है, यानी कि कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी पार्टी का स्टैंड था, और मुझे अच्छे से याद है जब ये पार्टी बनी थी, इन्होंने लिखा था कि अध्यक्ष के परिवार से कोई नहीं होगा, लेकिन आज सारा का सारा अपना संविधान भी चेंज किया इस पार्टी ने। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मुझे लगता है कि जब हम राजनीति में नहीं होते
तो हम और तरह की बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी राजनीति में आती है, ये भी उसी तरह सिरोबोर हो चुके हैं। नहीं, जिस पार्टी के साथ राजनीति में संगठन बैठी है। राजनीति में निपुण जी संविधान के जो है मायने बदल जाते हैं, और अपना जब संविधान हो तो उसके तो बदल ही जाते हैं। चलिए, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं दिल्ली को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। दिल्ली गर्म है और गर्म होनी भी चाहिए, राजनीति चल रही है। दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव होना है, तो ऐसे में जो आने वाला समय है वो देखने वाला होगा कि आखिर यहाँ पर और क्या क्या नए नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।